तभी बात हो रही थी दीनी और मिल्ली हमीयत की। अपनी दुनियावी गैरत के लिए कट मरते हो, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए कट मरते हो, ईमान की हिफाजत के लिए आपको कोई गैरत नहीं आती। तो ये जो बनास्पति सूफी हैं, जिनको दादा साहब ने मुस्तस्विफ कहा है, दादा साहब ने फरमाया कि एक सूफी होता है जो रब की तरफ से पाक दिल लेकर आता है, पाक रूह लेकर आता है, कल्ब मुसफ़्फ़ा मुज़क्का मुजल्ला लेकर आता है। दूसरा मुतसव्विफ है जो इल्म हासिल करके, इबादत करके, रियाजत करके, मुजाहदा करके अपने दिल को पाक करता है। और तीसरा फरमाया कि मुस्तस्विफ है, ये वो भेड़िया है जो सूफी का लिबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करता है, अकीदे पर डाका डालता है। तो हदीस में आया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, इक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, ऐ मेरे फरिश्ते इस बस्ती को इसके रहने वालों समेत उलट दे, तहबाला कर दे। फरिश्ता अर्ज करता है कि या अल्लाह इन्न फीहा रजुलन लम यासिका तरफत ऐन, इसमें तेरा बड़ा पाकीज़ा सूफी बंदा है जिसने पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की, उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या उसे बचा लिया जाए? मेरा रब फरमाते हैं इक़लिब अलैहि व अलैहिम, उस समेत इस बस्ती को उलट दो। उसके लिए कोई एग्जम्पशन, कोई रिलैक्सेशन, कोई रियायत नहीं है। क्यों? कि अपना जिक्र और फिक्र तो करता रहा, लेकिन इन्नहु लम यतमअर फ़िय क़त्तु, जब उसके सामने मेरे दीन की हुदूद को पामाल किया जा रहा था, जब उसके सामने मेरी नामूस पर हमला हो रहा था, जब उसके सामने मेरे हबीब की नामूस पर हमला हो रहा था, मेरे कुरान की नामूस पर हमला हो रहा था, तो उसकी पेशानी पर तो कभी शिकन नमूदार नहीं हुई। इसलिए वो भी काबिल मुआफी नहीं है। और आजकल क्या कहते हैं कि बंदा बड़ा अच्छा है, किसी को कुछ नहीं कहता। जो अल्लाह के दुश्मन को कुछ ना कहे वो बहुत अच्छा है। ये कहां से आ गया? आप दीन के दावेदार हो, आप दीन के हामी हो, आप दीन के मुद्दई हो, तो आपको दीन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा। फिर दूसरी हदीस में उमैया बिन सालबा खुशनी ने पूछा कि ये हुजूर का अल्लाह का फरमान है, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद राय रास्त पर हो तो कोई भटकता है, बहकता है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो पूछा कि क्या हम ला ताल्लुक हो जाएं? दीन की हुदूद को पामाल किया जाए, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, दस्तूर में लिखा हो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, और हुदूद इलाही को तोड़ा जाए तो ला ताल्लुक हो जाए।
कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी न बैठ दूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे जहन में सवाल आया कि मेरे जहन में भी आया था। मैंने कायनात के सबसे बड़े खबीर ताजदार कायनात से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम दूसरों से ला ताल्लुक हो जाएं? फरमाया नहीं, बले तमिरू बिल मारूफ व नहो अनिल मुनकर, बल्कि नेकी का हुक्म देते चले जाओ और बुराई से रोकते चले जाओ। ला ताल्लुक नहीं होगे, दीन की सफ में खड़े होगे, अहले दीन की सफ में खड़े होगे। दीन की अक़दार को आपको बचाना होगा। हाँ, एक ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए, हत्ता इज़ा रअयतुम शुहन मुतान व दुनिया मुसरतन व एजाब ज़ीरायन बिरायही, यहां तक कि तुम देखो कि ऐसा वक्त आ गया कि कमीने की इताअत की जा रही है, दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है, और बंदा इतना मस्त हो गया है कि अपनी बात को हरफ आखिर समझता है, और उस वक्त दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाए जैसे आग के खोलते अंगारे को मुट्ठी में लेना। फिर तुम्हारे पास है कि अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को, अपने अकीदे को बचाओ। वदाइल अवाम, फिर छोड़। फरमाया कि जो उस वक्त दीन पर कायम रहेगा, जब दीन पर कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे आग के खोलते हुए अंगारे को मुट्ठी में लेना, तो उसको 50 अफराद के बराबर अजर मिलेगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दौर के 50 अफराद के बराबर? 1446 हिजरी के 50 अफराद के बराबर? फरमाया नहीं, तुम्हारे 50 अफराद के बराबर। सहाबा से फरमा रहे मेरे आका, यानी जो जितनी मुश्किलात का सामना करके दीन की हिफाजत के लिए मैदान में आएगा, तो उसका अजर अल्लाह की बारगाह में उतना ही ज्यादा होगा। इससे हुजूर से पूछा गया कि आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो आप कहेंगे फलाना। आप तो आसान है, लेकिन अल्लाह के रसूल में कहना मिन अशद्दिन नास हुब्बन ली नासुन, मेरे सबसे बड़े मुहिब वो होंगे नासुन यकूनून मिन वराई, फरमाया कि भी आए नहीं हैं, आएंगे। लम यरोनी, उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मेरे अनवारों तजल्लियात को देखा नहीं है। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? तो फरमाया कि वो ये तमन्ना करेंगे कि उनकी जान, माल, सारी मताए हयात व कायनात कुर्बान हो जाए और अल्लाह के हबीब की दीदार की एक झलक नसीब हो जाए। लेकिन नाथानों पर नोट फेंकने से नहीं, कवालों पर दीन के लिए खड़े होने से। फरमाया कि तूबा लिमन रआनी व आमन बी, जो मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाया उसके लिए एक बशारत। तूबा समा मर्रातिन लिमल्लम यरनी व आमन बी, और जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाया उसके लिए 7 बशारतें। तो इसलिए
आप हजरात को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और आपकी 2 नंबरी हमने देखी है। नारे लगवाने हों तो सड़कों पे क्या बात है, पर्दे के पीछे मोहर लगानी हो फिर पर ये आशिक पता नहीं, तो फिर वो पर्दे के पीछे वाला भी सवाल होगा या नहीं होगा? हाँ, कि उस वक्त लब्बैक के नारे याद नहीं आ रहे थे? उस वक्त या रसूलुल्लाह के नारे याद नहीं आ रहे थे? तो दो अमली इसी को कहते हैं, कहना कुछ और करना कुछ। जब आपके पास फैसले का वक्त आए तो दावा आपका और था, फैसला आपका और है। तो ये इधर तो ये ड्रामे चलेंगे, उधर नहीं चलेंगे। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में ये ड्रामे नहीं चलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फुल दिल तो अला अंबियाए बिसित्तिन, मुझे तमाम अंबिया पर 6 चीजों में फजीलत अता की है। ऊती तो जवाम में अल कलिम, मुझे जामे कलिमात का मौजज़ा अता किया गया है कि मैं 2-3 कलिमात पर एक जुमले में मानी का समंदर समो देता हूं। वनुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, और अल्लाह ने मेरी जात को ऐसा रोब, दबदबा, शौकत, जलालत अता फरमाई है कि 1 महीने की मसाफत से नजर पड़े तो उस पर मेरे आका का रोब छा जाता है। वह जुइलत यल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, और मेरे लिए जमीन को मस्जिद बना दिया है, यह पाक करार दिया है। पिछली उम्मतें इस बात की पाबंद थी कि इबादत सोमिया में, बिया में, कलीसा में, चर्च में, टेंपल में, सिनेगॉग में अदा करनी पड़ेगी। लेकिन फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए ये सारी जमीन, रुए जमीन, अगर कोई महसूस निजासत नहीं है, खुश्क जमीन है, तो नंगी जमीन पर जहां वक्त आ जाए किबला रू होकर खड़े हो जाओ, नमाज अदा हो जाएगी। व उहिल्लत लियल गनाइम लम तुहिल्ल लिअहदिन क़ब्ली, और मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया, मुझसे पहले किसी उम्मत के लिए हलाल नहीं था। सदक़ात का माल हलाल नहीं था। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या है, क्योंकि उस वक्त माल गनीमत मैदान में रख दिया जाता, सदका मैदान में रख दिया जाता। अगर आसमान से आग आती और उसे जला डालती तो इस बात का ऐलान था कि अल्लाह की बारगाह में सदका कबूल हो गया। और अगर आसमान की आग ने न जलाया, वो रिजेक्ट हो गया। कुरान में है कि बतलो अलैहिम नबा अब्नई आदम बिल हक, ए प्यारे हबीब, अपने उम्मतियों पर आदम के 2 बेटों का सच्चा वाक़या बयान कर दें। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की एक्सेप्ट हो गई, दूसरे की रिजेक्ट हो गई, रिजल्ट आउट हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 25-25 लाख की कुर्बानियां लेते हैं, सोशल मीडिया पर नुमाइश करते हैं, मैन स्ट्रीम मीडिया पर नुमाइश करते हैं, गली कूचों में घुमाते हैं, किसको दिखाते हैं
किसी को पता है कि 25 लाख वाले की कबूल हुई या 15,000 वाले की? लेकिन अगर पिछली उम्मतों की तरह रिजल्ट आउट हो जाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल होते? बोलो। तो फिर दुआ करो कि या अल्लाह अपने हबीब करीम के सदक़े में जिस तरह तूने दुनिया में हमारे ऐबों पर पर्दा डाला, कल हशर में भी हमें दामान मुस्तफ़ा में पनाह अता फरमाना। क्योंकि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे